बैठक खत्म होती हुई नजर आई है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो बैठक है वो रही है। एक एक करके नेता बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करेंगे जितेंद्र बघेल जी से कि वो भी जो है फिलहाल बैठक से बाहर निकले हैं, क्या कुछ जो हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी हैं वो जो है यहाँ पर कहते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक जो है खत्म हुई है, किन तमाम विषयों को लेकर चर्चा रही थी? जो मैंने पहले ही बताया था कि जो चुनाव में अनियमितता बरती गई हैं, जो भाजपा ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है हमारे प्रत्याशियों के साथ कि जैसे क्या वीवीपैट का एक इशू है और अपना वहाँ पर आरओ भी जो एक समस्या है कि आरओ ने भी कई जगह अपने को अलग किया है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं किया। तो ऐसी कई अनियमितता है और हम लोग अपने प्रत्याशियों से प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग प्रूफ दे भी रहे हैं। तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, इसका जो हमारा अगला कदम है। अगली लड़ाई कानूनी विकल्प होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले स्पष्ट किया गया कि किसी प्रकार की जो गड़बड़ी है वो नहीं हुई है। नहीं, कानूनी देंगे। जब हमारे पास प्रूफ है, जब हमारे प्रत्याशी प्रूफ दे रहे हैं तो हम इसके लिए कानून पे जाएंगे, हम लोग न्यायालय में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जरूर स्पष्ट किया था कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसको लेकर बकायदा पत्र जो है हरियाणा कांग्रेस को जो है लिखा भी गया। देखिए, जब सबूत हमारे पास आ रहे हैं तो सबूत से बड़ा प्रूफ क्या होगा? एविडेंस जब हमारे पास है तो मैं बार बार कहूँ कि एविडेंस हो रहे हैं और हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। एविडेंस हम लोग अपने प्रत्याशी से ले रहे हैं। सर, एक सवाल ये कि सिर्फ क्या ईवीएम और जिस प्रकार के सबूत है उन्हीं को देखा गया है? कांग्रेस में अंदरूनी या जो गुटबाजी रही है या फिर खींचतान रही है, क्या वो भी एक कारण जो है समझ रही है? कहा ना कि गुटबाजी कुछ है ही नहीं, आप बार बार गुटबाजी को लेते हैं। ये जो भाजपा प्रायोजित गुटबाजी है, ये मीडिया प्रायोजित गुटबाजी है, कोई गुटबाजी हरियाणा में नहीं है। हमारे साथ में जितेंद्र बघेल जी थे, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी हैं। मीटिंग के बाद खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। सर, 1 मिनट। 15 दिन का और समय मेरे ख्याल में 45 डेज होते हैं। 30 दिन तो हो गए, आज 31वां दिन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, लगातार हार को लेकर समीक्षा होती हुई नजर आ रही है, आज भी बैठक रही, क्या क्या विषय सामने आए? सर, मुख्य तौर पे तो चुनावी जो हार है वो अप्रत्याशित है। लगता था आपको भी, प्रेस को, मीडिया को, हमारे को और बहुत जो एनालिस्ट हैं उनको और बीजेपी को भी कि हम चुनाव नहीं जीत रहे, कांग्रेस जीतेगी, और फिर वो चुनाव जीते हैं तो शंकाएं पैदा होती हैं कि ये हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हो सकता है? क्या ईवीएम का खेल है? क्या पोस्टल बैलेट का खेल है? क्या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, एक नए दौर में है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी चुनाव प्रक्रिया को इधर से उधर कर सकती हैं। तो इन बातों पर चर्चा हुई है। सर, मुख्य तौर पर क्या ईवीएम चुनाव आयोग यही माने या फिर जो अन्य कारण भी थे, जिसमें अगर कहें कि निर्दलीय प्रत्याशी भी कई जगह मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आते थे? एक अलग विषय है। अब विषय ये है कि 15 दिन में इलेक्शन पिटीशन फाइल करना चाहिए। जिन भी प्रत्याशी जो हमारे थे उनको ये लगता है कि उनका चुनाव निष्पक्ष नहीं नजर आता और उनके पास कुछ प्रमाण हैं, तो वो कुछ सर आए हैं सबूत आज की बैठक में? हाँ, सबूत ऐसे नहीं है, सबूत तो उनके पास हैं। वो तो अपने वकील जो भी लॉयर को बताएंगे, लेकिन उनको ये कहा गया कि आपको अगर लगता है ऐसा कि आपके साथ चुनाव प्रक्रिया में इंसाफ नहीं मिला, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, तो आप ज़रूर इलेक्शन पिटीशन करो। हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। करण सर, दोनों हरियाणा वाले रह गए, सिर्फ हरियाणा वाले। हमारे साथ बात करने के लिए करण दलाल जी मौजूद हैं। दिल्ली में आज हार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है। कई कारण क्या रहे हार को लेकर? सर, आज बैठक थी, अलग अलग विकल्प तलाशे गए हैं या फिर कहें कि ईवीएम और जो चुनाव आयोग उसको लेकर सवाली निशान उठ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कहें? देखिए, ये ईवीएम इस हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में हवा बन चुका है और जनमानस के मन में अब ईवीएम के नाम से डर बैठने आ रहा है। सारे उम्मीदवारों ने ईवीएम पर, अधिकारियों पर, सरकार पर, चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अब हम उन सारे तथ्यों को पार्टी हाईकमान के सामने उन्हें लेकर के जाएंगे और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेता है आपके सामने आएगा। सर, क्या सिर्फ ईवीएम चुनाव आयोग ही एक बड़ा कारण था या फिर जिस तरीके से अन्य चीज़ें भी कांग्रेस के अंदर खाने चलती हुई नजर आ रही थी, वो भी एक बड़ा कारण आप समझते हैं कि जिस तरीके के नतीजे हैं वो आज जो है देखने को मिलेंगे?
नहीं, पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस की जो कमियां थी उनके बावजूद भी हरियाणा के लोग बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और आपसी अंदरूनी लड़ाई से चुनाव पर कोई असर नहीं था। कांग्रेस की आंधी थी, कांग्रेस की बनी हुई सरकार थी और ये सरकार किस तरीके से लुटी है उसके बारे में आज सारे हमारे आए हुए उम्मीदवारों ने बड़ी दुखदायी बातें बताई हैं। तो हम पार्टी के सामने वो रिपोर्ट भेजेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ठीक है, करण दलाल जी हमारे साथ बात कर रहे थे जनता टीवी से। बैठक के बाद में कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।